संरक्षक और आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद जी हमारे बीच, शहर के शहरी नहीं पूरे बिहार के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर एच एन दिवाकर हमारे संरक्षक हैं। हमारे संरक्षक हैं रिटायर्ड आईएएस संजय सिंह जी, उदय सिंह जी और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामाराज सिंह जी, हमारे समिति के गोविंद करोड़िया जी, नीरज पटेल जी, संजीव यादव जी, मुकेश हिसारिया जी, प्रहलाद पटेल जी, भाजपा के मीडिया प्रभारी बबलू जी और तमाम मित्रों, आज यह पत्रकार वार्ता आगामी 5 तारीख को जो आयोजन हो रहा है सुशील मोदी जयंती समारोह, उसके निमित्त रखा गया है। सीधे मैं अध्यक्ष से आग्रह करूंगा वो आज के इस अवसर पर अपने विचार को रखें। आप सभी आज के इस प्रेस वार्ता में आए हुए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और यूट्यूब चैनल के सभी प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत है। हम सब लोग अभी सुशील मोदी जी के श्रद्धेय सुशील मोदी जी के जयंती समारोह के तैयारी हेतु यहाँ प्रेस वार्ता में उपस्थित हुए हैं और जिस जगह पे हम लोग यहाँ हैं, आप सब लोग के ध्यान में आता होगा कि लगभग 7-8 महीना पहले तक यह केंद्र हुआ करता था, जहाँ पे सुशील जी बैठ करके सब लोगों से मिला करते थे। जनवरी को यही सामने के ग्राउंड में श्रद्धेय सुशील मोदी जी का जन्मदिन हम लोग पिछले साल और उससे पहले भी व्यापक तौर पे आप सब लोगों के ध्यान में होगा कि हम लोग मनाए थे भी, लेकिन आज क्रूर काल किसी को भी नहीं छोड़ता है। हम सब लोग आज उनके जयंती समारोह मनाते हुए मर्माहत भी हैं, असहज भी हैं, लेकिन हम सब लोगों के नेता हैं और बिहार के पुनर्निर्माण, आप सब लोग जानते हैं कि लंबे संघर्ष के बाद बिहार में जो संघर्ष हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ और कई चीजों को लेकर के एक लंबा संघर्ष सुशील जी का हुआ है इस बिहार के धरती पे। वो चाहे जेपी मूवमेंट हो, छात्र आंदोलन से लेकर के बिहार आंदोलन तक, उस संघर्ष के बाद जहां बिहार बदहाली के कगार पे था, बिहार में सब चीजें मरणासन अवस्था में था, और जब वो बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री बने और आर्थिक व्यवस्था को जिस प्रकार से बदहाली से निकाल करके बिहार के विकास को पुनर्वासित करते हुए और बिहार को पटरी पे लाए, इसलिए हम लोग मानते हैं यह जो बिहार उसके पुनर्निर्माण के नायक हम सब लोगों के श्रद्धेय नेता सुशील मोदी जी थे और आज उनके जयंती समारोह पे आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। और सुशील मोदी स्मृति शोध संस्थान के तत्वाधान में यह कार्यक्रम 5 जनवरी को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में समय 11 बजे दिन को आयोजित है, जिसमें केंद्र से लेकर के राज्य के सभी दलों के नेता इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं। और 5 जनवरी को जहां यह जयंती समारोह होना है, उसके साथ साथ पूरा सेवा सप्ताह के रूप में उनका जयंती समारोह पूरे बिहार में हर जिला और प्रखंड में मनने वाला है। सेवा सप्ताह के दौरान जहां एक तरफ वो चिकित्सा शिविर, आयुष्मान कार्ड होगा बनेगा, वहीं हमारा गरीबों के बीच भोजन और वस्त्र वितरण, वृक्षारोपण का कार्यक्रम, स्कूली बच्चों में पाठ्य सामग्री का वितरण और हमारा अस्पतालों में फल वितरण, अस्पतालों की स्वच्छता, ऐसे कई सेवा कार्य, रक्तदान शिविर। इस कार्यक्रम को पूरे भव्य तरीके से भव्य आयोजन के रूप में यह होगा। और यह जो कार्यक्रम हम सब लोगों का है, पटना में भी कई कार्यक्रम आयोजित हैं। पटना में 7 दिन कार्यक्रम होगा और सुशील जी का उस दिन प्रदर्शनी भी लगेगा। हम सब लोग जानते हैं कि सुशील जी के बारे में कि जिस प्रकार सुशील जी से व्यक्तिगत काफी जुड़े रहे हैं, आपसे भी आग्रह होगा कि आप सब लोगों के समक्ष अपनी बातों को रखें। डॉक्टर साहब प्रेस मीडिया, यूट्यूब मीडिया, प्रिंट मीडिया
को नमस्कार। मैं तो सुशील मोदी जी को आजाद शत्रु कहते थे, पारिवारिक संबंध था, कदा कदा मिलते ही रहते थे, बहुत प्यार करते थे। इस तरह के पॉलिटिशियन कम होते हैं। जब घर जाते थे ऊपर बुलाते थे, बैठ के बात करते थे। बात जब पढ़े, जब भी खड़े हुए या जब भी जो इच्छा की उन्होंने, सब उनको पद मिला है। विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, जितना भी पद है वही एक नेता, लेकिन सब पद मिला। यह बहुत 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 असाधारण बात है। ऐसा नहीं होता है जनरली कि सब नीचे से ऊपर तक सब पद मिला। और हम लोग दिल से उनको प्यार करते थे। आज और गुप्ता साहब ने कहा है, हमारे 100 से ज़्यादा ब्रांचेज है बिहार में। हम सभी ब्रांचों में इस बात को ले जाएंगे और हम स्वास्थ्य शिविर लगाएंगे और स्वास्थ्य शिविर लगा करके हम इनको हर जगह करेंगे। धन्यवाद। हम लोग के बीच पटना के प्रख्यात चिकित्सक और पटना मध्य जो विधानसभा था 90 से लगातार वो वहाँ एमएलए रहे, वहाँ के एकदम जमीन से मिट्टी से जुड़ करके वो काम किए हैं। और डॉक्टर साहब का भी उनके साथ लंबा अनुभव रहा है। अपने डॉक्टर एचएन दिवाकर सर हैं, उनसे भी आग्रह होगा जो भी स्मृतियाँ आपका उनके साथ रहा है वो आज प्रेस वार्ता में साझा करें। डॉक्टर साहब, आप सभी को नमस्कार। जीवन में सभी पद होता है कि चारों पद पर वो है। मैं सुशील मोदी जी को बचपन से जानता हूँ, वही मैं स्मृति बता रहा हूँ। इनके बड़े भाई राजकुमार वो हमारे साथ पढ़ते थे। बाद में ये हमारे साथ पढ़ने लगे। मैं बीएन कॉलेज में, और बीएन कॉलेज उसके पहले से भी हम लोग स्कूल डेज से जानते हैं। पहले ये गोला रोड के पास रहते थे, उसके बाद ये उस परिवार से आने के बावजूद इनकी रुचि इस तरफ गई। और जब जेपी आंदोलन का शुरुआत हुआ, जयप्रकाश बाबू का आह्वान हुआ, तो पटना के सड़कों में पहला विरोध प्रदर्शन जो हुआ था, वो दिन मुझे आज भी याद है, क्योंकि मैं उस समय, हम लोग स्टूडेंट थे। वो प्रदर्शन बिना हिंसा के था। वो था सभी लोग मुंह में काला पट्टी, हाथ पीछे बांधे हुए, एक लाइन से पटना ये अशोक राजपथ से होते हुए, गांधी मैदान से होते हुए, वो एक विरोध प्रदर्शन था जो एक तरह से वो लेसन भी है कि आज जो विरोध प्रदर्शन जो लोग करते हैं, जो हम तो नेता है नहीं, लेकिन आज जो होता है कुर्सी टेबल तोड़ना, फेंकना, गाली देना, ये देना, वो नहीं था। एक सिंबॉलिक प्रदर्शन था। और उस प्रदर्शन में हमारे सुशील मोदी जी बहुत ही आगे थे। उसी समय हमने कहा था कि लगे रहो। जयप्रकाश बाबू के यहाँ हम लोग की भेंट होती थी। डॉक्टर होने के नाते हमारा वहाँ आना जाना था, बीमार उमार पड़ते थे। इन्होंने ये अपना रास्ता उसी समय समाज सेवा की तरफ बढ़ाया। इनका बैकग्राउंड था, जो बता रहे हैं, आरएसएस में थे, शाखा में जाते थे, जिससे कि उनका अपना एक डिसिप्लिन लाइफ रहा। और व्यवसायिक परिवार होने के बावजूद भी अपने आप को उस तरफ से काट करके इस तरह समाज सेवा में समय दिया, जो कि बहुत ही वो त्याग वाला चीज भी है और बहुत ही हिम्मत वाला भी चीज है। तो वो इस तरफ गए, तो ये एक उनकी उपलब्धि थी। और लोगों के बीच, यंग लोगों पर, युवा के लिए एक तरह से शिक्षा भी है कि आपको समाज सेवा
करना है तो आपको सादा जीवन रहना ही होगा। तो वो अंतिम क्षण तक वैसा रहे, मेंटेन किए, लोगों से जुड़ते रहे। जब पहली बार ये एमएलए के लिए खड़ा हुए, ये पहला शख्स है। हम कंकड़बाग में थे, कंकड़बाग वाकई कंकड़ था, रोड वोड कुछ नहीं था। तिरंगा झंडा लेकर के उन्हें अपने लोगों के साथ वोट मांगने गए थे। वो दिन भी याद है। उन्होंने हल्ला उल्ला कुछ नहीं किया, सभी अपने फॉलोअर्स को कहे कि चलना है, वोट मांगना है। वो भी एक प्रदर्शन था जिससे लोग बहुत ही उनसे माने क्या बोलेगा, बहुत ही अट्रैक्टेड हुए और इनको हम लोगों ने जिताया। और पटना में हमारे क्लिनिक में रुके भी, हालचाल पूछे पानी, चूंकि बचपन की दोस्ती थी ना, तो उनका लाजमी था, उनका भी रुकना, मेरा भी लाजमी था गेट तक उनको स्वागत करना। तो बोले कि ठीक है ना, हमने यही है, यही तिरंगा आपको बचाएगा, यही तिरंगा आगे ले जाएगा। तो उन्होंने वो किया और जूझते रहे। जेपी मूवमेंट में क्या क्या अत्याचार हुआ सभी लोग जानते हैं। हम लोग उसके साक्षी ये हैं कि मेडिकल कॉलेज में इंटर्न थे, तो हम लोग जो है, जो लाठी खाया हुआ गोली आता था, उसको इलाज करते थे। कितने लोग ठीक हुए हम लोगों ने देखा। बहुत लोग नेता बने, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हों, चाहे ये हों, सुशील कुमार मोदी, सभी लोग उसी दौर से गुजरे, उस रास्ते से ये लोग आगे बढ़े। उसमें सुशील मोदी जी थे। जब इनकी मंत्रिमंडल पहला बना, एक ऐसे ही अस्पताल था कंकड़बाग में, जिसको उद्घाटन करने में इनको बुलाया गया था, आमंत्रण थे। वहाँ जब भेंट हुआ तो हम बोले कि तब अब तो आप क्या कीजिएगा? तो बोले कि अब ये बहुत कुछ करना है, 1 साल अभी जमेंगे, तब लोगों का और काम लगे रहिए, लगे रहे, अंतिम क्षण तक काम करते रहे। कोई जाना भी नहीं कि उनको इतना भयानक बीमारी था, वो किसी को बताए भी नहीं, और उस कष्ट से हो करके वो सदा के लिए चले गए। तो वैसे व्यक्ति के प्रति हमारा एक जरूर कहना है कि अगर ये जो हुआ है, सुशील कुमार मोदी शोध संस्थान, जरूर स्टडी करना चाहिए। ऐसे ही लोग का स्टडी करने से आगे के लोगों को एक शिक्षा मिलेगा कि कैसे त्याग से, बलिदान से, संघर्ष से और कर्तव्य निष्ठा से हो करके आप समाज का सेवा कर सकते हैं। वही अंतिम चीज है। आगे कुछ तो कार्य करके जब ऊपर जाइएगा तो जवाब तो देना ही पड़ेगा ना, आप क्या किए नहीं किए। मैं उनकी पत्नी से, धर्मपत्नी से भी जानता हूँ। जब ये लोग बने थे तो राजेंद्र नगर वाला में आपका ऑफिस था, तो ऊपर में वो बेचारी एक कंप्यूटर का ट्रेनिंग सेंटर खोली थी महिलाओं के लिए। हमने पूछा, मैडम आप ये, जो मैं जानती, जब मैं उनके पिताजी को ही जानता था जेपी मूवमेंट से, तो बोले हाँ डॉक्टर साहब इतना ही करेंगे तो आखिर कैसे लोगों को पढ़ाएंगे। वो सिर्फ ओनली फॉर फीमेल बनाई थी। हम नहीं जानते हैं वो क्या कार्य करती हैं, लेकिन हाँ ये हम जानते हैं कि सुशील कुमार मोदी जी अपने जीवन में पॉलिटिक्स अलग है, लेकिन समाज सेवा उन्होंने किया, जिसका सोच जरूर होना चाहिए। और हम समझते हैं कि संजय गुप्ता जी इसके लिए बहुत ही उपयुक्त है कि ये जुझारू आदमी है, और जुझारू आदमी ही जो है वो इस चीज में आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। हम सब लोग जान रहे हैं कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पे जो समारोह होगा सेवा सप्ताह का, पद्मश्री विमल जैन जी जो इस संस्थान के संरक्षक हैं, समारोह के अवसर पे उस कार्यक्रम को आयोजित करेंगे। और वो अभी पटना से बाहर हैं, इसलिए वो नहीं आ पाए। इसमें एक और अपने माननीय संरक्षक रिटायर्ड अवकाश प्राप्त न्यायाधीश संजय जी हैं, और वो भी हैं इसमें। उदय कुमार सिंह बैठा वो भी इसमें हैं। और हम लोगों के बीच
इस संस्थान में संरक्षक हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं। आप देख रहे हैं कि उनसे कितना हृदय से जुड़े हुए थे। अपने उदय जी हैं यहाँ पर, और उदय सिंह जी अपने डीएम भी रहे हैं, 2-3 जिले के रिटायर्ड आईएएस, काफी जुझारू अधिकारी रहे हैं। उनका भी स्मृति है उनके बारे में। उनसे भी आग्रह होगा कि आप सब लोग वही तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, वहाँ से बोलिएगा। पास आइए, पास आइए थोड़ा। हाँ। थोड़ा और आप प्रहलाद भैया कुर्सी आगे आइए। नहीं आप कुर्सी आप बढ़ा दीजिए। ये प्रेस के साथियों, मुझे जब पता चला कि हम लोग श्रद्धेय स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी के जयंती समारोह के लिए यहाँ 3 बजे उपस्थित होने वाले हैं, तो मैं अपने स्वीकृति से हृदय दी, और थोड़ा मुझे आने में विलम्ब हुआ, इसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूँ आपसे करना। हम लोग ये युग के नेता थे मोदी जी। हम लोगों ने उनको पूरा जीवन, विचार है कि संकल्प से सफलता के तरफ, ये बिल्कुल मोदी जी के जीवन में दिखाई पड़ता है। उनके मन में एक विचार आया, विचार के बाद एक संकल्प आया, और वो संकल्प था लोगों की सेवा करने का, संघर्ष करने का, और सेवा और संघर्ष के माध्यम से ही वो, जैसा कि आपको बताया गया, भारत के चारों सदनों के, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रहे, बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे, और संयोग से जब मैं वाणिज्यकर में था यहाँ, तो हमारे मंत्री वित्त मंत्री थे, वाणिज्यकर विभाग उनके जिम्मे था। अनेक संस्मरण हम लोगों के जुड़े हैं, और वो इतना जिज्ञासु थे, जानने के लिए उनमें इतनी लालसा थी कि कोई भी नया चीज जब उनके सामने आता था तो वो सहज सामने वाले व्यक्ति से, चाहे वो किस स्थिति में हो, चूंकि वो मुख्यमंत्री थे, हम लोग एक छोटे अधिकारी थे, लेकिन वो विद्यार्थी की तरह से वो जिज्ञासा व्यक्त करते थे और सीखना और जानना चाहते थे। विभाग भी कैसे आगे आएगा, उसमें क्या क्या नई चीजें आएगी, इसके लिए उन्होंने टीसीएस को उस समय हायर किया। टीसीएस उस समय देश का सर्वोच्च आईटी संस्था था, और उसकी सेवाओं को उन्होंने बिहार में लिया, और पूरे विभाग को उस समय उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोड़ा। इसके बाद बहुत सारी चीजें हम लोगों ने उनको अपने जीवन में देखा, कैसे कोई व्यक्ति अगर उनके पास जाता था, कुछ जिज्ञासा करता था, तो वो चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा मदद करना, और संघर्ष करते हुए ही उन्होंने अपना जीवन त्याग किया। तो निश्चित तौर पे गुप्ता जी हम लोगों के धन्यवाद के पात्र हैं, जो इन्होंने शोध संस्थान के माध्यम से उस विषय में शोध करने का, जिज्ञासा करने का, जानने का विचार रखा है, और हम सभी इनको सहयोग करेंगे, इनके हाथों को मजबूत करेंगे, ताकि ये संस्था आगे बढ़े और अच्छा से अच्छा प्रदर्शन बिहार में करे। आधार भैया मंत्री है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय डॉक्टर जो है, माननीय उदय बाबू, माननीय ब्लड बैंक से जुड़े हुए हमारे पहला भेंट हो गया, सभी बंधु और प्रेस मीडिया से जुड़े हुए लोग, हम आभार करते हैं संजय जी के प्रति, इन्होंने सुशील मोदी शोध संस्था से मुझे जोड़ा। पूरे सप्ताह जो संस्था ने तय किया उसके ऊपर कार्यक्रम चलेगा। मैं सुशील मोदी जी के बारे में अपने बारे में थोड़ा बता सकता हूँ। मेरा पहला मुलाकात सुशील मोदी जी के 24 मार्च 1977 को 74 को बैरमू में हुआ था, बैरमू के करगदी मैदान में। स्वर्गीय नरेंद्र बाबू और सुशील मोदी जी
और गोविंदाचार्य जी के साथ साथ जयप्रकाश नारायण जी झारखंड में बेंगलुरु में गए थे, वही मंच पर पहला मुलाकात हुआ। फिर आदरणीय मोदी जी ने हमारे जैसे साधारण आदमी, हम कोल्हारी में मुंशी थे, मुंशी से हमको मुंसब बना दिए, मंत्री बना दिए। हमारा ऐसा गांव है औरंगाबाद जिला में जहाँ मेरे गांव में मतदान केंद्र नहीं है। उसके बावजूद भी माननीय सुशील मोदी जी ने 5 बार टिकट दिलवाया और 4 बार हम जीते। और इसके बाद सुशील मोदी जी ने पार्टी के मुख्य सचेतक विधानसभा में बनाया और उसके बाद मंत्री बनवाया 2010 में। और इसकी बीच में 2022 में हमको ब्रेन हेमरेज हो गया, तो हम यहाँ समय अस्पताल में भर्ती हुए। हमारी सुशील मोदी जी 4 बार समय अस्पताल में देखे। इसी बीच हमारा बॉडीगार्ड उनको फोन किया कि सर जब बंदी है तब दिल्ली ले जाए, तो तुरंत सुशील मोदी और मंगल पांडे जी 1 घंटा में एयर एम्बुलेंस ठीक करके मुझे दिल्ली भेजा। वो हमको छोड़ के चले गए, हम हमको जान बचा दिया। अगर वो नहीं होते तो हम समय अस्पताल नहीं पहुंच जाते। इस संबंध हमारा सुशील मोदी जी